हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को देख लीजिए। हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। एंड हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट जनरेशन, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उसके सन के बारे में जान लेते हैं कि कब से कब तक हमारा फर्स्ट जनरेशन था। तो 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन माना जाता है कंप्यूटर का। इस जनरेशन में कंप्यूटर्स जो होते थे वो काफ़ी बड़े साइज के होते थे। ओके, और इस टाइम पर कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया था, लेकिन काफ़ी हैवी कंप्यूटर्स होते थे। तो ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स है। आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं कोर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने होते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ये आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारी जनरेशन्स कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑलरेडी जो जनरेशन्स हैं जो अभी हमारी हैं वो हम 5th से 6th जनरेशन्स में हैं जो इस समय चल रही है। लेकिन इससे पहले भी कंप्यूटर की जनरेशन्स थी। उस टाइम पे भी कंप्यूटर यूज़ होते थे, लेकिन उस समय सभी लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे। जो फाइनेंशियली जो अच्छे लोग होते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते थे, देन वही कंप्यूटर्स को अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम पर काफ़ी महंगे हुआ करते थे और काफ़ी बड़े साइज़ में हुआ करते थे। तो हम कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें वैक्यूम ट्यूब टाइप में एक कंप्यूटर होते थे। मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगी साइड में कि उस टाइम कंप्यूटर कैसा दिखता था। वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इमेज के ज़रिए अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उस चीज़ों को समझने में काफ़ी अच्छी सहायता मिलती है। तो मैं आपको इमेज अटैच कर दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर सकेंगे कि वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर्स होते थे वो कैसे लगते थे उस टाइम में। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पढ़ा देती हूँ कि सेकेंड जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर होते थे वो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स होते थे। एंड थर्ड जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे कंप्यूटर में। एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था। और जो फिफ्थ जनरेशन है जो अभी तक चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि रोबोट्स वगैरह का यूज़ होने लगा था उस समय तक। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेसिकली फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें जो बेसिकली सारे नोट्स होंगे वो आपको हिंदी में प्रोवाइड होंगे। तो आपको इसमें जो भी हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। एंड डे बाय डे आपको नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे यूट्यूब पे, तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा। ओके, एंड फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जनरेशन्स जो फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर्स थे वो किस तरह के थे और किस सन में डेवलप हुए थे। तो सन 1946 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब युक्त एनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ये बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में कि एनिक कंप्यूटर का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ था। तो आप एनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। ओके, कंप्यूटर की शुरुआत के विकास में एक आधार प्रदान किया गया। कंप्यूटर के विकास को इस कर्व में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की जो यात्रा है वो इस विकास के कर्म को हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारी वो 1946 से 1956 तक थी। इसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1946 में एनिक कंप्यूटर प्रोवाइड हुआ था। एनिक कंप्यूटर की ज़्यादातर फुल फॉर्म्स आती हैं, तो आप इसे ज़रूर नोट करते रहिएगा साथ ही साथ। एनिक कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर है।
एनी कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़रूर पूछी जाती है, क्योंकि आज हमारे एजुकेशन की न्यू पॉलिसी आई है, एजुकेशन न्यू पॉलिसी, उसमें एजुकेशन में एक कंप्यूटर सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं देन वहाँ पर भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो एनी कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर के नाम से कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रिस फैमिन ने किया था। तो ये पार्ट आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट तैयार कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1946 से 1956 तक था और इसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है। 1946 में एनी कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1946 में हुआ था ना। एनी कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1946 में हुआ था। एनी कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रिस फैमिन ने किया था। क्या किया था आविष्कार में? वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था। अब आता है फर्स्ट जनरेशन के बाद कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था। इनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। काफ़ी बड़े साइज के होते थे और रखने की जगह भी नहीं होती थी। पहले आपको पता है जो फ्लॉपी यूज़ की जाती थी, मेमोरी कार्ड नहीं यूज़ किए जाते थे, फ्लॉपीज़ यूज़ की जाती थी जो कि काफ़ी बड़े साइज में होती थी। और छोटा छोटा जो पिक्सल्स जो हम मोबाइल में सेव करके रखते हैं, कोई भी इमेज अगर हम सेव करते हैं तो पिक्सल्स में डिवाइड हो जाती हैं और केबीज़ या एमबीज़ में हो जाती हैं। उस समय नहीं हो पाती थी, उस समय फ्लॉपी का यूज़ किया जाता था और छोटे छोटे आंकड़ों को भी रखना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फ्लॉपीज़ भी बड़ी होती थी और कंप्यूटर का साइज भी बड़ा होता था, जिसमें कि डाटा स्टोर करके रखना बेहद मुश्किल हो जाता था। तो इसी को हम फर्स्ट जनरेशन में डिस्कस करते हैं। आज हम फर्स्ट जनरेशन ही पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड जनरेशन पे डिस्कशन करेंगे। इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण कंप्यूटर आम जनता तक नहीं पहुंच पाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, जो फाइनेंशियली मजबूत थे, उनके पास ही ये कंप्यूटर हुआ करते थे। जैसे कि साइंटिस्ट थे जो उस टाइम के, उनके पास हुआ करते थे। और जो जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, बैकग्राउंड उनके पास हुआ करते थे। आम जनता के पास नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये काफ़ी महंगे हुआ करते थे। द मेन फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशंस आर, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, इसमें अनरीडेबल पंच कार्ड पर आधारित थे। अनरीडेबल मतलब उनको रीड नहीं किया जाता था, आसानी से रीड नहीं किया जा सकता था, ऐसे थे। सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, सिर्फ इसमें मशीनी लैंग्वेज ही सपोर्ट करती थी। इसमें कोई और, जैसे कि आज धीरे धीरे जब जनरेशन आगे बढ़ी तो उसमें जावा आ गई और इसमें जावा आज हमारे विंडोज सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। तो पहले नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ जो कंप्यूटर होता था वो मशीनी लैंग्वेज ही सपोर्ट करता था बस, ठीक है। और जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी उस टाइम, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा, जैसे कि आप लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि नीचे एक फ़ैन लगा होता है, जिससे कि हीटिंग जो होती है वो हीटिंग प्रोसेस नहीं होता है और आपका जो लैपटॉप होता है वो आसानी से वर्क कर सकता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर जो हीटिंग प्रोसेस था वो आपको बताना चाहूँगी। आप इमेजिन करिएगा कि एक बंद कमरे में आपको बड़ा सा जो सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे वो रखे जाते थे और उसमें कोई भी हीटिंग को दूर करने का कोई भी प्रोसेस नहीं था उस समय। तो काफ़ी हीट हुआ करती थी वहाँ पर उस समय, जिससे कि इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस थे, मतलब इसमें जो प्रोसेसिंग होती थी, जैसे कि आज हम अपने कंप्यूटर में कोई भी इनपुट करते हैं तो हमें सेकंड नहीं लगता है और आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। जो भी इनपुट आउटपुट की जो
प्रोसेसिंग सिस्टम था वो काफ़ी स्लो था उस टाइम पर। इतनी जल्दी से प्रोसेस हमें नहीं प्रोवाइड हो पाता था, आउटपुट हमें नहीं प्रोवाइड कर पाता था। इसका साइज़ बहुत बड़ा था और एयर कंडीशनर की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती थी। इसकी हीट इतनी होती थी कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा होता था वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और नॉन पोर्टेबल थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते थे। वो एक जगह पर रखे हैं तो उसी जगह पर आपको काम करना होगा, आप एक जगह उसे उठाकर दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं कर सकते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इस जनरेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि इस जनरेशन में कौन से ऐसे डिवाइसेस थे या फिर ऐसे कौन से कंप्यूटर्स थे जिनको फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया जाता था। तो एडिसिक थे, एडविक, यूनिवेक और यूनिवेक 1, ये फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनाए गए थे। ठीक है, एडिसिक, एडविक, यूनिवेक, यूनिवेक 1। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडिसिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडविक की होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट अनरीडेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था। एडविक जो था वो फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था जो कि फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किया गया था। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था एंड यूनिवेक फर्स्ट था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। ये जो प्रोसेस होते थे, ये एडविक का जो इस्तेमाल किया जाता था कॉमर्शियल कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में ही डेवलप किया गया था। आप इसको जो है इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एडविक का जो यूज होता था वो बेसिकली फर्स्ट कॉमर्शियल कामों के लिए किया जाता था। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट नोट करके लिखा हुआ है कि जॉन प्रोसेसर इक्रिकेट एंड जॉन मर्शली इन्वेंटेड बाय यूनिवेक कंप्यूटर। तो यूनिवेक कंप्यूटर को किसने डेवलप किया था? यूनिवेक कंप्यूटर को जॉन प्रोसेसर इक्रिकेट ने और जॉन मर्शली ने इन्वेंट किया था यूनिवेक कंप्यूटर को। ओके, तो ये रही हमारी फर्स्ट जनरेशन। आई होप आपको सही प्रकार से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर करिएगा। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।